जो अमेरिका कल तक पाकिस्तान का अब्बा बनता था, अचानक उसने पाकिस्तान की गर्दन मरोड़नी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से एक ऐसा एक्शन लिया गया है जिससे पाकिस्तान की सेना और सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि ट्रंप जो है उसने कहा है कि वो अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इल्जाम वही पुराना है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत का इल्जाम, अमेरिका का 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। इसकी अमेरिका क्या है कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, या हमारा चौधरी है, या हमारा मास्टर है और फ्रेंड। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इस चीज को 48 से 72 घंटे हो गए हैं इस खबर को निकले हुए। अमूमी तौर पे जब ऐसी बात होती है तो फौरी तौर पे वहां से रिस्पांस आ जाया करता है। और ये ट्रंप साहब ने जो अपनी स्पीच है, ये जो बात है, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे की, उन्होंने लिखा इसके ऊपर। फिलहाल सिचुएशन ये चल रही है कि जी जो अमेरिका है वो कहता है कि जी मैंने ईरान से बात नहीं करनी है, ईरान कहता है, और उसके बाद इजराइल जो है, इजराइल ने भी यही कहा है कि वो ईरान से बात नहीं करना चाहता, ईरान ने कहा है वो दोनों से बात नहीं करना चाहता। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से बात नहीं करना चाहता, अफगानिस्तान पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, गल्फ कंट्री से अमेरिका बात नहीं करना चाहता, फ्रांस से अमेरिका बात नहीं करना चाहता, फ्रांस ने भी कह दिया कि वो भी अमेरिका से बात नहीं करना चाहता। तो आजकल कोई किसी से बात नहीं कर रहा है और बीच में जो कह लीजिए कि भारत है वो सिर्फ एक तमाशबीन की तरह या कह लीजिए ऑडियंस की तरह बैठकर इंडियंस जो है पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए और बस वो देख रहे हैं कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, कौन मिसाइल फेंक रहा है, कौन ड्रोन चला रहा है। और ऐसे में मोदी जी और उनकी सारी जो टीम है वो मेरे ख्याल है बैठ के आराम से, कभी वो वर्ल्ड कप लेकर आ रही है उनकी टीम, तो कभी क्या कर रही है। तो अभी फिलहाल ऐसा चल रहा है। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये अगर आप लोगों ने उम्मा के साथ अगर झगड़ा लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। अमेरिका की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है, एक प्रेस रिलीज आता है जो 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद करता है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक है पाकिस्तान के। और ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में जो लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी काविशों का ये नतीजा है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, ये इन पाबंदियों का मकसद क्या हो सकता है, और क्या मजीद पाबंदियां भी लगेंगी और इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। सो मेनी क्वेश्चंस। दरअसल जो पाकिस्तान अपनी मिसाइल प्रोग्राम चला रहा था उस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है और पाकिस्तान की कई बड़ी कंपनियों को भी बैन कर दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, मुनीर तो मानो सर पकड़कर ही बैठ गए। फ्रेंड नॉट मास्टर्स, अयूब खान ने कहा था ना, ये दोस्त है हरगिज नहीं। चौधरी तो हम इसको नहीं मानते, और अगर हम इसको आज दुश्मन ना माने तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक हुआ होगा। याद रखें, ये वही ट्रंप है जो अपनी बात को पलट देगा और कह देगा कि जी वो जहाज तो पाकिस्तान के गिरे थे, क्योंकि ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। मतलब आप सोचें कि अमेरिका एक सुपर पावर है और ट्रंप वहां का प्रेसिडेंट है, और ट्रंप का कहना यह है कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। ये और बात है, उस स्टेटमेंट के बाद जो है ट्रंप ने हमें और भी पैसा दिया है और कई बिलियन और भी पाकिस्तान लेके खाकर और बगैर डिकार मारे हम बैठे हैं आराम से। इन कंपनियों से अमेरिका को क्या खतरा था, या फिर अगर पाकिस्तान ये लंबी दूरी के मिसाइल बना लेता तो इससे अमेरिका को क्या खतरा नजर आ रहा था जो बैन कर दिया सीधे सीधे? पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, हाँ, और इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। इसका मतलब इनका रेंज इजराइल तक या अमेरिका तक या यूरोप तक हो सकता था। अमेरिका ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि हम किसी भी इस्लामिक मुल्क को ऐसी मिसाइलें नहीं बनाने देंगे जिसकी जद में अमेरिका या यूरोप या इजराइल आ सकता है। अब चूंकि जब पाकिस्तान बना रहा था और वो चीन की मदद से बना रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो अमेरिका ने इन 4 कंपनियों पर रोक लगा दी है कि तुम्हारे पास ये बैन है। एक तरह से सैंक्शंस जिस तरह शुरुआत में ईरान पे लगने शुरू हुए थे ना, उसी तरह का ये सीरीज है, स्टार्ट हो गया है। ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ फिर रहा है? जंग लगी हुई है, वॉर हो रही है ईरान
और इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच। पाकिस्तानी जो लोग हैं, आपको पता है ईरान में सबसे ज्यादा लोग मारे गए, और उसके बाद जो पहली खबरें थी उसके साथ जो दूसरा कंट्री आ रहा था जिसमें कोई 30-40 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके बाद 70 की खबर आई, वो पाकिस्तान था, जबकि पाकिस्तान इस वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों इतने बावले हुए फिरते हैं? हम के कहीं पर कुछ आग लग जाए तो हम कहते हैं ये हमारा है, हमने ठेका ले लिया उसका भी, बुझाने का भी और लगाने का भी। इसका मतलब ये होगा कि हम मरज को नहीं पहुंच सकते कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं रिकग्नाइज करते हैं। और चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने कि आपके पास तो बड़े पेचीदे मामले हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो उसका जवाब था हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का, सोचिए, हिंदुस्तान और हम पाकिस्तान की न्यूक्स को वी विल लुक आफ्टर देम। अब शुरुआत उसने ऐसी की है, उसके बाद क्या किया? देखिए, बड़े सारे मुल्क हैं जो दूसरे मुल्कों को जाके ऑक्यूपाई करते हैं, अपने वजह होते हैं, कभी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, कभी उनको पॉलिटिकल नेसेसिटी या जो भी होता है। ये वाहिद अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए है, मैं उनके नाम ले लेता हूं। एक तो सरकारी कंपनी है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC, जो कि पाकिस्तानी फौज की कंपनी है, और ये उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको देखती है। ये इस्लामाबाद स्थित है। ये दूसरी कंपनी है अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कराची की कंपनी है। ये पार्ट्स पुर्जे जो मिसाइलों में बनते हैं ना, वो तैयार करती है। तीसरी कंपनी है एफिलिएट्स इंटरनेशनल, ये रावलपिंडी में है स्थित, और ये पाकिस्तान के वही इक्विपमेंट्स बनाती है मिसाइल प्रोग्राम के लिए। और आखिरी कंपनी है रोड साइड इंटरप्राइजेस, ये भी कराची की कंपनी है, और ये क्या करती है, ये कंपनी बाहर से पार्ट्स मंगाकर, डिफेंस पार्ट्स, और वो पाकिस्तानी आर्मी को प्रोवाइड करती है इस मिसाइल प्रोग्राम के लिए। तो कुल मिलाके पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम ये 4 कंपनियां देखती हैं। अब अमेरिका ने इन चारों कंपनियों पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, दुनिया भर में जियोपॉलिटिक्स का सीन काफ़ी गर्म है। एक तरफ इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन पीक पर हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तो सिर्फ तेल की सप्लाई रुकी थी कि ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर एक नया सर्जिकल स्ट्राइक लगा दिया है, वो भी इकोनॉमिक्स वाला। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की 4 बड़ी कंपनीज पर बैन लगा दिया है। ये वही कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए बैकबोन मानी जाती थी, मतलब सीधा उनके डिफेंस सिस्टम पर हिट किया है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खुलकर उनका साथ दे, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ थोड़ी डबल गेम खेलने की कोशिश की। बस फिर क्या था, ट्रंप ने बिना वक्त गवाए अपना चाबुक चला दिया। पाकिस्तान को शायद उम्मीद नहीं थी कि उनका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब हालात ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुलकर कुछ बोल भी नहीं पा रही। उन्हें डर है कि अगर सच बताया तो वहाँ की पब्लिक उन्हें नहीं छोड़ेगी, और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन पहले से ही काफ़ी फ्रेजाइल है। अब पाकिस्तान की मीडिया में एक ही बात का रोना मचा हुआ है। वहाँ के जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स अब खुलकर कह रहे हैं कि काश हम भारत की तरह आज़ाद होते। इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ आज इतनी स्ट्रांग है कि हम अपने टर्म्स पर ट्रेड करते हैं, किसी भी सुपर पावर के प्रेशर में नहीं आते। पाकिस्तान के लोग अब ये फील कर रहे हैं कि उनकी कंट्री सिर्फ एक प्रॉक्सी बनकर रह गई है। जब काम निकालना होता है तो अमेरिका हेल्प करता है, और जब बात नहीं मानी तो ऐसे बड़े सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगाने का मतलब है कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। बिना टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट्स के उनका डिफेंस सिस्टम फ्रीज हो सकता है। क्या पाकिस्तान अब चाइना की तरफ बढ़ेगा या फिर अमेरिका के आगे झुक जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, इंडिया के बढ़ते दबदबे को देखकर पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन अब क्लियर नज़र आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्रंप का ये डिसीजन सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।